जी सीमा जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। अच्छा, बहुत संक्षेप में यदि आप बता पाए कि क्या है उद्देश्य और क्या है कार्यप्रणाली। हाँ, बस मुझे तो मैं जितना समझी हूँ यही है जी जी। कि हर कोई अपने अपने स्तर पे अच्छा कार्य कर ही रहे हैं। हम्म। तो एक क्यों ना एक ग्रुप बनाकर एक कम्युन बना करके हम लोग साथ में एक अच्छा काम करें, सहयोग दें भी और सहयोग लें भी। जी जी जी। अगर ये उद्देश्य है तो जो कार्यप्रणाली क्या है, मतलब कि एक होता है ना कि एक है टारगेट कि भाई यहाँ हाँ जाना है, और हाँ एक है व्हीकल कि भाई हाँ यहाँ हम जाएंगे साइकिल पे या बस में या गाड़ी में या चल के। हाँ। तो अगर उस दिशा में अगर आप कुछ कह पाए कि भाई ये टारगेट है या ये हमारा उद्देश्य है इस ग्रुप का, पर्टिकुलरली मैं इस ग्रुप के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ कि भाई ये ग्रुप में 500 लोग हैं, और ये 500 लोगों को मैं कुछ कहने की ही रोज मैं कुछ कहता हूँ, बट उसको यदि एक मिनिमम शब्दों में कहा जाए कि भाई ये उद्देश्य है और ये कार्यप्रणाली है। कार्य प्रणाली तो मुझे अब तक यही समझ में आई है जी जी। कि जो 4 टाइप का सहयोग आपने बताया, जी जी। श्रम है, संसाधन है, पूंजी है, ज्ञान है। जी तो जी। वो सब बिखरे पड़े हैं, उनको इकट्ठा करना है, जो कि अभी आप 1000 लोगों के लिए को तो जी आप जी। इकट्ठा कर रहे हैं। हम्म। उसके बाद जिन 1000 लोगों को आप इकट्ठा करेंगे, आप चुनेंगे, तो आपने जिनको इकट्ठा किया है, फिर उनको ये कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाते सही है। जाना है। सहयोग हम्म। कैसे देना है, कैसे लेना है। जी जी। जैसे कि कोई श्रम देना चाहता है, तो कोई हम्म। श्रम के लिए नियुक्त होगा कि श्रम देना चाहता है, तो वो दूसरों से श्रम लेगा। कोई जी जी। संसाधन दे रहा है, उसके लिए कोई आप अपॉइंट करेंगे, तो वो संसाधनों का कैसे लेना है, उपयोग जी जी। कैसे करना है, वो सब आप करेंगे। मतलब कि पूरा प्रबंधन ही होगा जी जी। कि भाई आज की तारीख में यदि कोई व्यक्ति ऑफिस पे या घर पे आके ये कहे कि मेरे पास 2 बछड़े हैं, तो ये संसाधन ही हुआ, बट जी। उसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारे पास ना टीम है ना स्ट्रक्चर है, कुछ हम्म, भी नहीं है। अभी तो केवल ये विचार है, और ये विचार इतना गहरा है कि इसके ऊपर यदि 1000 लोग जुड़ते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। जी। अगर संक्षेप में मैं अपनी ओर से कहूँ, जैसे मैंने आप आज ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है, क्योंकि ओके। आज मैंने जितने लोगों से बात की है उसमें मैंने भी यही पाया कि भाई हर एक व्यक्ति के दिमाग में अभी इतना साफ नहीं है कि भाई मेरा मकसद क्या है और मेरी कार्यप्रणाली क्या है। तो मकसद ओके। बड़ा साफ है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है। जी। मनुष्यता का जो चेतना है, उस चेतना के स्तर को बढ़ाना, ये काम है, ये उद्देश्य है। जी। अब ये उद्देश्य कैसे बढ़ेगा, उसके लिए कार्यप्रणाली में बातचीत ही है। हम्म। और वो बातचीत करने के मैंने 2 ढंग अभी के लिए तैयार किए हैं कि एक सुबह-सुबह पोल आता है और एक शाम को पोल आता है। जी। सुबह का जो पोल है उसके अंदर जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है उसको मैं सामने से कॉल करता हूँ, वो कॉल रिकॉर्ड भी होता है। अगर वे ना चाहे तो नहीं भी होगा। और शाम का जो पोल होता है उसमें केवल पोल होता है, उसमें जो भी व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है उसको मैं कॉल नहीं करता, वो व्यक्ति सामने से चाहे तो कॉल कर सकता है। जी। वैसे तो कोई भी कभी भी कॉल कर सकता है, पर कार्यप्रणाली का मतलब ये हुआ कि हम लोग चेतना का विकास की बात तो कर रहे हैं, बट वो चेतना का विकास होगा कैसे, तो उसके लिए मैंने टूल रखा है बातचीत। अब बातचीत ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति अपने स्तर से ही करेगा। अगर जी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पीएचडी है तो वो पीएचडी के स्तर से ही बातचीत करेगा, चाहे जी। आप पीएचडी हो या ना हो। हम्म। तो बहुत ही संक्षेप में यदि कहा जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपकी बात सही है कि ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है, उससे पूरी दुनिया चलती है, सही बात है। बट उसमें उद्देश्य क्या, तो उद्देश्य तो यही कि भाई चेतना विकास हो, क्योंकि ओके। चेतना यदि विकसित होगी तो ये 4 चीजों, जो अभी क्या हो रहा है कि चेतना विकसित ना होने के कारण कॉम्बिनेशन तो 4 चीजों का ही है, बट वो 4 चीजों का मालिक बनने की भावना है। जी। जब भी आपके हाथ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, या जब भी एक एवरेज व्यक्ति हाथ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी, चाहे वो पॉलिटिक्स में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ ले, चाहे वो समाज में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ ले, चाहे वो रिश्तों में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ ले, तो वो क्या करेगा, ये 4 चीजों को अब्यूज करेगा, ये 4 चीजों को इकट्ठा करना चाहेगा। जी। और मैं खुद ये के कह रहा लिए। हूँ, हाँ, खुद के लिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी आप खुद के लिए इकट्ठा कर ही रहे हैं, और साथ में समाज के लिए भी कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी कोई कर नहीं रहा है, बट अभी उसका स्तर जो है वो कॉन्शियस नहीं है मेरे हिसाब से। जी। मैं उसको जिस तरह से देखता हूँ कि भाई यदि आप एक एक डॉन क्यों ना हो, बट फिर भी आप समाज के लिए कहीं ना कहीं तो कुछ कर ही रहे हैं। चाहे आप समाज सेवी क्यों ना हो, चाहे आप कोई गली का गुंडा क्यों ना हो, या चाहे आप पॉलिटिक्स में या पुलिस में या किसी भी प्राइवेट कंपनी चला रहे हो, फिर भी आप समाज के लिए ना चाहते हुए भी कुछ तो कर ही रहे हैं। क्योंकि ढांचा ही ऐसा है, ये कुदरत का करिश्मा है कि ये 4 चीजों के सहयोग के बिना आपका एक भी चीज आगे नहीं बढ़ेगा।
और मैं ये कह रहा हूँ कि उस चीज को कॉन्शियस लेवल पर यदि आगे बढ़ाया जाए तो दुनिया खूबसूरत होगी, दुनिया बेहतरीन होगी। हो सकता है कि शुरू शुरू में लोगों को ये समझ में ना आए, इसीलिए तो शुरुआत के 1000 लोगों को समझाने की या इस रूपरेखा को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर रखी है कि ये 1000 लोग जैसे है, हो सकता है कि 1000 लोग ने एंट्री ले ले, बट वो एंट्री लेने के बाद भी मेरी बात से इत्तेफाक ना रखे, क्योंकि अमाउंट ऐसा रखा है कि जो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति समझेगा वही आएगा, कोई अड़ियल भी आ सकता है। तो वो 1000 लोगों के साथ मेरा काम केवल उतनी उनकी चेतना को विस्तार देना होगा, और ये चेतना को विस्तार देने के लिए मैंने बातचीत को माध्यम चुना है, और बातचीत के लिए मैंने 2 रूपरेखाएं रखी है। दोनों में सवाल से ही शुरू होगा, और इसमें भी ऐसा है कि जो भी व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करेगा, सुबह का पोल में पार्टिसिपेट करेगा तो मेरा कॉल आएगा, दिन भर में कभी भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति बात करे ही, यदि व्यक्ति इग्नोर करना चाहे तो इग्नोर भी कर सकता है। और शाम का जो होगा उसमें मेरी ओर से पोल रहेगा, हाँ यदि आप चाहे या कोई सदस्य चाहे तो मुझसे बात कर सकता है। पोल के माध्यम से तो केवल बात की शुरुआत होगी, फिर वो बात कहाँ तक जाएगी वो तो फिर आप शायद देख ही रहे हैं कि भाई जो बातें हो रही है उसमें जरूरी नहीं है कि उस पोल तक ही सीमित रहे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही किसी से बात हुई तो वो 1 आध घंटा बात चली है, बट उसके अंदर बहुत सारी चीजें निखर के बाहर आई है और उसको सुनने का भी शायद मजा है। बट अल्टीमेटली यदि इतना ज्यादा चीज व्यक्ति के दिमाग में ना घुस पाए, ये व्यक्ति इतना सारा चीजों के लिए उपलब्ध ना हो और वो संक्षेप में ही जानना चाहता है कि भाई उद्देश्य क्या है और कार्य प्रणाली क्या है, तो उद्देश्य ये है कि व्यक्ति की चेतना का विकास हो और कार्य प्रणाली है बातचीत, अगर बहुत ही छोटे शब्दों में कहना है। इसको हालांकि मैंने ग्रुप में लिख ही दिया है, तो जो व्यक्ति चाहे वो पढ़ भी सकता है। जी बताइए, आपको कुछ ऐड करना है इसमें या? जी नहीं, थैंक यू, नमस्कार।